उलमा फरमाते हैं कि शहर नजफ में मौला का फरमान है ना, अपने नफ्स को धोखा दिया करो। कि मसलन आपका नफ्स शायद रोजा न रखे, शायद एक शकील इबादत की तरफ आगे न बढ़े, तो फरमाते से धोखा दो, ये खाना पसंद करता है, ये आसाइश को पसंद करता है। तो ये आलिम दीन कहते हैं अपने नफ्स को धोखा देते थे कि आज अगर इतनी नमाजें पढ़ोगे तो शाम को आपको चिल्लू कबाब खिलाएंगे। तो कहते हैं नफ्स उस चिल्लू कबाब की लालच में सारी नमाजें पढ़ता था। फिर कहते हैं जब रोजा भी रखते थे इत्तेफाक से, कह रहे जब इफ्तारी का वक्त होता था और चिल्लू कबाब मंगवाते भी थे, सुफरे पे पड़ा भी होता था, अब नफ्स की चाहत के चिल्लू कबाब खाया जाए। कहते उस वक्त फौरन में कबाब को उठाता था और वो कबाब साथ वाले हुजरे में जो तालिब इल्म था उसको दे के आ जाता था और खुद एक सूखी रोटी और चंद खजूरें खाता था और फिर अपने नफ्स को कहता था इतनी बार तूने मुझे धोखा दिया, आज मैंने तुझे धोखा दिया। तो हर जगह धोखा देना हराम है, पर नफ्स को धोखे देने में अल्लाह क्या देता है, सवाब अता करता है। चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जितने गुलाम मौला के घर में थे तो ख्वाहिश होती थी इमाम के लिए कुछ बनाए। कहते उस दिन हमने इमाम के लिए बकरे का जिगर बनाया और शाम जब हुई सुफरे पे रखा और हमने कहा मौला आप तनावुल करें, तो फौरन मौला ने कहा ये उसे देकर आओ जो गली के अंदर भूखा बैठा हुआ है। अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना, जब इंसान ये मकाम पा लेता है, अब खुदा कहता है इससे मोहब्बत करना भी इबादत बन जाता है। जनाब सैयदा जब अमीरुल मोमिनीन के घर में आई, मौला अली एज ए शोहर अर्ज कर रहे हैं कि सैयदा जिंदगी गुजर गई, आपने अली से किसी चीज की ख्वाहिश नहीं की। शोहर अगर बीवी नेक हो तो उसका दिल भी करता है कि बीवी कुछ मांगे। तो सैयदा ने कहा कि अली जब अपने घर से आ रही थी तो मेरे बाबा ने कहा कि बेटी माली एतबार से अली के हालात कमजोर हैं, कभी ऐसा सवाल शोहर से न करना कि वो देने दे न सके और वो शर्मिंदा हो जाए। कहा कि जिंदगी गुजर गई, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। कहते इत्तेफाक से सैयदा बीमार भी थी। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि सैयदा आपने जिंदगी में कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज मेरा दिल है कि आप अली से कुछ मांगे। तो उस बिस्तरे बीमारी से सैयदा ने अर्ज किया कि अली मेरा दिल है कि आज अनार खा। अंबर कहते हैं मौला फौरन घर से बाहर निकले और जो फ्रूट की बाजार थी, मार्केट थी, मौला वहां गए। एक एक दुकान से पूछा कि अनार है कि नहीं। कहते सब दुकानदारों ने कहा या अली अभी अभी अनार का सीजन खत्म हुआ है, मार्केट में अनार है ही नहीं। अब आपके जहन में वो अमीरुल मोमिनीन हैं जो मौजज़ा करके ईंट को सोना बनाते हैं, जो मिट्टी को अपनी गोद में डालें तो जवाहिर बन जाते हैं। कभी भी अहले बैत ने मौजज़ा अपनी जात के लिए नहीं किया, मौजज़ा करते थे तो हिदायत बशर के लिए। ये नहीं कि मैं इमाम हूं, एजाज इमामत है और जगह जगह अमीरुल मोमिनीन मौजज़े करते रहे। फरमान नहीं, मौजज़ा किया, किसी को हिदायत देनी थी तो मौजज़ा करते थे। वरना इस्माइल अगर एड़ियां रगड़े तो आब ज़मज़म निकल आता है। और इमाम हुसैन के 6 महीने का बच्चा जो फख्र इस्माइल है असगर, शिद्दत प्यास है, क्या ये बच्चा एड़ियां रगड़ता तो आप जारी ना होता? या इमाम हुसैन अगर दुआ के लिए हाथों को बुलंद करते खुदा बारिश न बरसाता? एक आम वली भी दुआ करे तो बारिश बरसती है। इम्तिहान इलाही ये कि ताकत के होते हुए बंदा ताकत को इस्तेमाल न करे। मेरे पास पावर है लेकिन उस पावर को इस्तेमाल न कर। एक दुकान, 2 दुकान, काली अनार खत्म हो गए। इमाम ने कहा कंबर पूछ तो सही, शायद किसी ने रखे हों। कहा मौला इस शहर में एक यहूदी है, वो अनार रखता है अपने पास स्टोर करके। सैयदा को अनार की चाहत, मौला अली अनार के लिए निकले, बाजार में अनार नहीं, उस यहूदी के दरवाजे पर गए, दस्तक दी, बाहर निकला, अली को सलाम किया, मौला ने जवाब दिया। इमाम ने कहा सुना है तेरे पास अनार है। कहाँ है तो सही, लेकिन अली मेरे घर में एक ही अनार है जो मैंने अपनी बीवी के लिए रखा हुआ है।
तो इमाम ने फरमाया जिंदगी में अली से किसी ने कुछ भी नहीं मांगा, पर आज उसने सवाल किया है और अली को अनार चाहिए। अगर उसकी कीमत 4 दिरहम है तो अली तुझे 8 देने के लिए तैयार है। का मसला पैसों का नहीं। कहते हैं दरवाजे की पुछ से उसकी जोजा सुन रही थी, शोहर को घर बुलाया, का देख नहीं रहे कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब तेरे दरवाजे पे खड़े हैं। का मैं कुर्बानी देती हूँ, ये अनार अली को दे दो। मजहब के एतबार से यहूदी थे पर दिल में अहले बैत की मोहब्बत थी। कहते अनार दिया, अमीरुल मोमिनीन ने 4 की जगह पे उसे 8 दिरहम दिए और इजाफी पैसे दिए, का ये मेरी तरफ से अपनी जोजा को देना। अब खुशी अली को के हाथ में अनार मिला, सैयदा को जाके अनार देंगे। कहते जब मौला वापस जा रहे थे तो किसी खराबे से किसी फकीर की आवाज आई, इम्तिहान अमीरुल मोमिनीन। ये जिंदगी जो हम गुजारते हैं, खुदा ये इम्तिहान देखता है कि बंदा किससे ज्यादा मोहब्बत करता है। फकीर की आवाज सुनी और अमीरुल मोमिनीन फकीर की तरफ बढ़े। क्या देखा, एक नाबीना है, आंखें सालिम नहीं है। मौला ने कहा फकीर तुझे क्या चाहिए? भूख लगी है तो गुलाम को कहूं तुम्हारे लिए रोटी लाए, खजूर लाए, खाना लाए, किस चीज की तलब है? कहने लगा बंदे खुदा आज मेरा दिल है कि मैं अनार खाऊं। अब देखिए अंधा था, उसे नहीं पता कि अमीरुल मोमिनीन के हाथ में अनार है। मौला बोल देते फकीर अनार का मौसम नहीं, मैं तुम्हारे लिए और फल लाता हूँ, रोटी लाता हूँ। फकीर ने भी जिद नहीं करनी, लेकिन ये अमीरुल मोमिनीन है, अली इब्न अबी तालिब। इमाम ने कहा फकीर तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि अली के हाथ में एक अनार है, जबकि अनार का मौसम भी नहीं। लेकिन देखो मसला यह है कि मेरे घर में भी एक मरीज है जिसने जिंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। अब एक काम करते हैं कि मैं आधा अनार तुझे देता हूं, आधा अनार अपने मरीज के लिए ले जाता हूं। फकीर ने कहा कोई बात नहीं, आधा अनार भी गनीमत है इलाही। कंबर कहता है अली ने अनार को आधा किया, अपने हाथों से उसके दाने निकाले और फकीर को खिलाया। कहते जब फकीर ने आधा अनार खाया तो उसे गोया अच्छा लग गया। इसने कहा बंदे खुदा मेरा दिल है कि दूसरा आधा भी मुझे दे। हदीस के जुमले हैं कि जब फकीर का हाथ तुम्हारी तरफ बढ़े तो ये न सोचो ये फकीर का हाथ है, ये रब का हाथ है। युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, जो अल्लाह की मोहब्बत में ताम करते हैं। ये कायनात मोहब्बतों की कायनात है। यहाँ इम्तिहान दिया जाता है कि मोहब्बत सबसे ज्यादा। एक घर में ज़ौजा है, सय्यदतुन निसाइल आलमीन है, जिन्होंने कहा कि मेरे लिए अनार लाइए। एक तरफ वो फकीर है जिसकी सदा को अल्लाह की सदा बोला गया। अंबर कहते मैं सोच में पड़ गया कि अब मौला अली क्या कहेंगे। इमाम ने कहा ठीक है, अगर तुझे और आधा चाहिए मैं वो भी तुझे खिलाने के लिए तैयार। कहते हैं सारा अनार खिला के अमीरुल मोमिनीन घर की तरफ रवाना हुए, लेकिन फिर भी चेहरे पर इत्मीनान है। यहाँ 5 मिनट सोचिए कि अगर आपकी बीवी ने आपको बोला होता अनार लाओ या कोई चीज हमारे लिए लाओ, और रास्ते में कोई फकीर कहता कि भाई हमें भी तलब है, आपने कोई कबाब वबाब लिया, और आप वो चीज उसे दे देते और घर में बीवी बैठी है जिसमें उसको जरूरत भी है, और घर पहुंचते और जोजा कहती है कि जनाब लाए कि नहीं लाए, और आपने कहा नहीं लाया तो था लेकिन फकीर को दे दिया। बीवी क्या बोलती कि आपको मुझसे मोहब्बत नहीं, फकीर से ज्यादा मोहब्बत है। लेकिन ये अमीरुल मोमिनीन है, जो ईमान की मंजिल अली की है वही ईमान की मंजिल जनाब सैयदा की। जिसकी ज़ौजा ऐसी हो उसको पता है कि मैंने अल्लाह की राह में किस तरह खर्च करना है। कहते मौला अली जैसे घर पहुंचे, मकाम ताज्जुब ये था कि मौला जब घर से गए, सैयदा इतनी बीमार थी कि बिस्तर पे लेटी हुई थी। या मौला कहते हैं मैं जैसे घर के अंदर दाखिल हुआ, देखा सैयदा घर के सहन में है, घर की सफाई कर रही हैं, खाना बना रही हैं। ताज्जुब से पूछा कि नबी की बेटी आप तो बीमार थी, आप ठीक हो गई? सैयदा ने फरमाया हाँ या अली, मुझे अल्लाह ने शफा दी है, बदन में सेहत आ गई है। फरमाया सेहत अचानक कैसे आ गई? तो कहने लगी सैयदा, फरमाया कि अली जो अनार आपने मेरे लिए भेजे थे
उन अनारों के खाने के नतीजे में अल्लाह ने मुझे क्या अता की है? शफा अता की है। ताज्जुब से कहने लगे कौन से अनार? तो सैयदा ने पूरे अनारों की पेटी दिखाई जो अनारों से भरी हुई थी। सलवात पढ़े सैयदा की शान पे। यार अब ये अनार की पेटी कहां से आई? यहां पे मौला फरमाते हैं अल्लाह का फरमान, अगर खुदा की राह में एक दोगे खुदा 10 करके वापस करता है। यहां अली ने अनार फकीर को खिलाया, वहां जिब्राइल पूरे अनारों की पेटी लेकर आया। अब दूसरा नतीजा ये निकलता है कि एक दोगे खुदा कितना देगा? 10 बना के देगा। दूसरा नतीजा ये कि अगर आपका बेटा बीमार है, अब बेटे के लिए आधा किलो गोश्त लेकर आए। जरूरी नहीं कि इस गोश्त में शफा भी हो। आधा किलो सेब लेकर आए, जरूरी नहीं कि ये आधे किलो सेब में आपके बच्चे के लिए शफा भी रखी हुई हो, क्योंकि आप अपने पैसे से लेकर आए। शफा की जमानत नहीं है। वो अनार जो यहूदी ने दिया था, ये जरूरी नहीं था कि सैयदा अगर उस अनार को खाती तो उनको शफा मिल जाती, लेकिन उस एक अनार को देने के बदले में जो खुदा 10 देता है, उस रिज्क में खुदा शफा देकर आपके घरों में भेजता है। क्योंकि सदका 70 बलाओं को दूर करता है। यहां आपने 100 दिया, उसके बदले में जो 1000 आपके घर में आता है, उस 1000 में अल्लाह क्या रखता है? शफा रखता है। यहाँ आधा किलो दोगे, उसके बदले में जो खुदा आपको 5 किलो देगा, उसमें अल्लाह क्या रखेगा? शफा रखेगा। तो सैयदा ने खाया, अल्लाह ने क्या अता की? शफा अता की थी। जिस बीबी के लिए रसूल गिरामी ये फरमाए ये कायनात की पहली बेटी है, जिनके लिए रसूल कहे कि उम्म अबीहा, जो अपने वालिद के लिए भी माँ का दर्जा रखे। यानी रसूल दाखिल होते तो कायनात के लोग खड़े हो जाते, लेकिन सैयदा आती तो कायनात का रसूल खड़ा हो जाता। फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। खुलासे जिंदगी बशर कि हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं मोहब्बत की वजह से करते हैं। आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हो औलाद की मोहब्बत की वजह से। आप कोई होटल पे खाना लेने जाते हो शिकम की मोहब्बत की वजह से। आप बदन पे लिबास डालते हो बदन की मोहब्बत की वजह से। यहाँ से आप करबला जाते हो इमाम हुसैन की मोहब्बत की वजह से। यहाँ से आप हज मक्का उम्रा करने जाते हो खाने खुदा की मोहब्बत की वजह से। अगर कोई मंदिर भी जाता है तो बुद्ध की मोहब्बत की वजह से। ये नहीं कि सिर्फ आप खैर खैरात करते हैं, मिलियंस में कई ऐसे हिंदू हैं जो बुतों के लिए खैर खैरात करते हैं। किसकी मोहब्बत में? अपने खुदा की मोहब्बत में। आप जो करते हो अपने खुदा की मोहब्बत में। अब ये जो दिल है ये मोहब्बतों का मजमुआ है। सवाल यह है कि मोहब्बत औलाद की भी है, मोहब्बत माल की भी है, मोहब्बत बीवी की भी है, और दिल के किसी कोने में मोहब्बत मसलन मौला हुसैन की भी है, मोहब्बत खुदा की भी है, मोहब्बत नमाज की भी है। जब ये सारी मोहब्बतें जमा हो जाती हैं, अब खुदा ये देखना चाहता है कि किसकी मोहब्बत आपके दिल में ज्यादा है और किसकी मोहब्बत कम है। तो जिस मोहब्बत पे सब कुछ कुर्बान किया जाता है वो मोहब्बत आला मोहब्बत।